नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जो अक्सर हमारी नज़रों से रह जाता है। जिस तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। देखो, जब किसी भी टॉपिक में जिसमें लिस्ट आती है ना, तो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की एक लिमिट रहती है। हम सारी की सारी लिस्ट याद नहीं कर सकते हैं और वहीं पर उस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन हम करने में असफल हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मोटी मोटी बात ये समझ लो, जो पढ़ा रहा हूँ वो भले समझ में ना आए, लेकिन जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ जाओ और ख़ुद से ही कर लेना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो देखना। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे इस लिस्ट में 131 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें कि उसका ब्रेकअप है 5 + 13 + 113 यानी 113। ओके, तो क्या होता है, सारे के सारे अपन याद नहीं कर सकते नेचुरली, लेकिन आपको ये इंश्योर करके जाना है कि आप पद्म अवार्ड्स का जो पद्म विभूषण वाला सेक्शन है और पद्म भूषण वाला सेक्शन, उसके सारे के सारे पता होने चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट, है ना। आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको लिख करके याद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर देंगे ना, और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, तो वो लोग सीधे सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछ देंगे आपसे कि केटी थॉमस को पद्म विभूषण मिला है कि नहीं मिला। वो मिक्स कर देते हैं क्वेश्चंस को कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किसको किसको मिला हुआ है। इस तरीके से मिक्सिंग कर दी जाती है और उस वजह से क्वेश्चन कठिन हो जाता है ना। तो मेरा आप लोगों से आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि 5 + 13 ये 18 नाम आपको पता होने चाहिए कि पद्म अवार्ड्स में ये 18 नाम आपको श्योर पता होने चाहिए। बाकी एलिमिनेट करके आप कोशिश करिए करने की, ठीक है। बेसिक चीज़ देख लो। जो अब ये चीज़ जो है यूपीएससी में पूछी जाती है, इसमें नहीं पूछी जाएगी। कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं यूपीएससी में, वो पूछेगा आपसे कि पद्म भूषण दिया किस लिए जाता है। माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, तीनों में, है ना। पद्म विभूषण इज अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। दो कीवर्ड है इसमें इस्तेमाल किया गया, एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। और उसके बाद पद्म भूषण जो दिया जाता है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, उसके लिए दिया जाता है। और उसके बाद पद्मश्री जो है वो किसी भी फील्ड में, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जो है उत्कृष्ट काम करते हैं, तो आपको जो है उसमें आपको पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है उसमें, ठीक है। तो बस ये इतना बेसिक सा जो है माइनर सा डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए कि एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड ED, ये दो वर्ड जो हैं वो पद्म विभूषण से जुड़े हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुल कितने अवार्ड दिए गए हैं मैंने आपको बताया, 131 अवार्ड दिए गए हैं। उनका ब्रेकअप समझ लो कि 5 जो है पद्म विभूषण दिए गए हैं और 13 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 पद्म श्री दिए गए हैं। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश के भाई लोग हैं, उनके लिए एक अलग से बात बता रहा हूँ कि वो पद्म श्री हो, चाहे पद्म भूषण हो, चाहे पद्म विभूषण, उत्तर प्रदेश के निवासियों को जिनको भी सम्मानित किया गया या फिर जिनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। करीब 10 लोगों को सम्मानित किया गया है ना, ठीक है। तो देखो, पद्म विभूषण में क्या है। पद्म विभूषण में एक नाम आप आसानी से याद कर लेंगे कि धर्मेंद्र जी को जो दिया गया है, अभी उनका निधन हुआ है, ठीक है। उसके बाद केटी थॉमस, N राजम, P नारायणन और VS अच्युतानंदन जी को दिया गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं एक एक करके आपको ये सारे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा आप भूल जाते हैं तो कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी चाहिए। मैं उतनी अच्छी ट्रिक्स नहीं बना पाता हूँ, लेकिन ये है कि पहला मुझे ऐसे ही याद हो जाएगा कि धर्मेंद्र जी को दिया गया है, ठीक है। और 5वां जो है कृष्ण जी के नाम एक होता है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ऐसे करके एक भजन है, वहाँ पर आता है ये शब्द। तो मैं इस तरीके से उसको रिलेट करके लर्न कर लिया हूँ बेसिकली कि अच्युतानंदन जी को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण में पहला नाम धर्मेंद्र जी का है, ठीक है। और उसके बाद जो 3 नाम है उसमें मैंने क्या बनाया, कानपुर जब लिखते हैं तो KNP कभी कभी लिखा जाता है, तो पहले नाम में K आएगा, दूसरे नाम में N आएगा और तीसरे नाम में P आएगा, ठीक है। ये सिली से मेथड होते हैं लर्न करने के। तो पहला नाम देखते हैं, दूसरा नाम है ये केटी थॉमस। केटी थॉमस हैं कौन बेसिकली,
ठीक है। तो केटी थॉमस जो है ये केरला से बिलोंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज हु सर्व्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनकी बस शक्ल देख लो आप कि केटी थॉमस जी हैं और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। एक चीज़ और इसमें आप देख लो कि केटी थॉमस जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इनको किस फील्ड में दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस फील्ड में जो है दिया जाता है। जो हीरो हीरोइन है उनको आर्ट की फील्ड में दिया जाता है, और जो जज रह चुके हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, उनको पब्लिक अफेयर्स वाले कैटेगरी में सम्मान दिया जाता है। ठीक है। और ये श्री पी नारायणन जी जो हैं ये ब्लॉग वगैरह बेसिकली आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो उनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में दिया गया। जर्नलिस्ट की पद पे रहे हैं काफ़ी समय तक, हम लोग अभी देखते हैं। बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम पता होना चाहिए और किस फील्ड में दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। केटी थॉमस जी जो हैं जज रह चुके हैं, उनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में दिया गया है। एन राजम जी जो हैं ये एक वायलिनिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध रहा है और इनको आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। ये वायलिनिस्ट थी। ठीक है। आर्ट की कैटेगरी में हीरो हीरोइंस म्यूजिशियंस उनको जो है इंक्लूड किया जाता है। तो हमने लर्न कर लिया, केटी थॉमस कर लिया, एन राजम कर लिया। अब पी नारायणन जी को देखते हैं। 6 मिनट अभी हो गया, पता नहीं कैसे इतना जल्दी टाइम हो जाता है। केटी थॉमस हो गया, अगला देखते हैं एन राजम। एन राजम यूपी मेक्स अ मार्क पद्म विभूषण फॉर द एन राजम। तो द मास्टर ऑफ वायलिन, ये जो एन राजम है ना, बेसिकली मैं ये सब दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर बन जाए कि ये वायलिन से संबंधित है, इनको आर्ट की फील्ड में सम्मानित किया गया। ठीक है। देन अगला नाम कौन आता है? अगला नाम है एन राजम, हम लोगों ने देख लिया, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित। देन कानपुर, KNP, तो के हो गया केटी थॉमस, एन हो गया एन राजम और पी हो गया पी नारायणन। अभी पी नारायणन है कौन? वेटरन जर्नलिस्ट पी नारायणन रिसीव्स पद्म विभूषण फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। तो ये लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में इनको दिया गया है। एंड वेटरन जर्नलिस्ट एंड सीनियर RSS लीडर रह चुके हैं ये। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने, और अब अगले अगले जो आते हैं वो अच्युतानंदन जी आते हैं। ठीक है। पी नारायणन हम लोगों ने कर लिया। देन ये हैं अच्युतानंदन जी। ये अच्युतानंदन जी जो हैं केरल की CPI एक जो पार्टी है उससे संबंधित हैं, उसके नेता रह चुके हैं ये। तो इनको जो है किस कैटेगरी में दिया जाएगा अवार्ड? इनको पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। तो हम लोगों ने 5 पद्म विभूषण कर लिए हैं। ठीक है। पहला कौन सा? धर्मेंद्र जी। दूसरा केटी थॉमस। तीसरा एन राजम। चौथा पी नारायणन। पांचवा अच्युतानंदन जी। ठीक है। 5 हो गए वो। पहले मैं वो बता दे रहा हूँ जो नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे कि अलका याग्निक जी, आप सभी को जानते हैं उनको। अलका याग्निक जी को जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हो गया। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पर आसीन है शायद से। तो बेसिकली उनका पॉलिटिक्स से संबंध है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो ये भी हो गए। देन श्री कल्लीपति रामास्वामी पलानीस्वामी, ये रामास्वामी पलानीस्वामी के बारे में एक चीज़ देखो, इनका मेडिसिन से संबंध है ना। ये जो कल्लीपति रामास्वामी हैं ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के फील्ड में जो है काम करते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इनकी कहीं से फ़ोटो दिख जाए तो और अच्छा हो जाए। चलो फोटो वोटो नहीं दिखेगी, बस इतना समझिए। एक याद करने के लिए आप ये देखिए कि जो पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, अलका याग्निक जी आपको याद ही हो गया होगा, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। उसके बाद कालीपति, इनके नाम में काली आ रहा, तो एक काली करके हैं और एक नोरी है, नोरी को गोरी करके याद करो, काली गोरी, है ना। पद्म भूषण से दोनों लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। कालीपति मेडिसिन से जुड़े हुए। मम्मुट्टी एक बहुत ही सम्मानित केरला के एक्टर हैं, एक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। मम्मुट्टी जी को जो है आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। देन नोरी दत्तात्रेडू, मेडिसिन की फील्ड में इनको जो है अवार्ड दिया गया है।
एक मैंने रीड किया था अभी, उनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की फील्ड में ये हैं, ठीक है। नूरी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कैंसर उपचार से संबंधित डॉक्टरी करते हैं, ठीक है। डॉक्टरी की पढ़ाई जिन्होंने की होती है कैंसर उपचार से संबंधित, ठीक है। तो हम लोगों ने मेडिसिन से रिलेटेड 2 पढ़ लिए। हाँ, एक हम लोगों ने कालीपत्ती रामास्वामी जी को पढ़ लिया, मेडिसिन फील्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा नोरी दत्ता त्रिडू। अब देखो बात आती पीयूष पांडे जी की। अगर आपने मेरे करंट अफेयर की वीडियो देखे होंगे ना, तो मैंने कहीं तो इसको कवर किया है कि पीयूष पांडे जी जो हैं, हट जा भाई, पीयूष पांडे जी जो हैं उन्होंने बहुत फेमस स्लोगन्स दिए हैं। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है पीयूष पांडे जी का, ठीक है। तो आप इनका जो है, इनको मतलब मुझे लग ही रहा था कि इनको मिलना भी चाहिए इस तरीके का। बहुत ही, जो आप पोलियो वाला नारा सुने हैं ना, 2 बूंद जिंदगी का, वो इन्होंने ही दिया है। मोदी सरकार का जो है, अब की बार मोदी सरकार करके जो नारा है वो भी इन्होंने ही दिया है। और बहुत बहुत सारे फेमस नारे इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है सम्मानित किया गया, आर्ट की कैटेगरी में पोस्थ्यूमस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देन SKM, इनका नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको बस बेसिकली रीड कर लिया कि जो SKM है ना, इनकी इंडस्ट्री है बेसिकली। ये SKM ये पोल्ट्री वर्क से रिलेटेड बहुत सारा काम किए हैं एग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सोशल वर्क की कैटेगरी में क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने ऐसा डायमेंशन चुना है और उस डायमेंशन में लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया। इन्होंने गांव के गांव जो है गोद लिए हैं और उनको जो है संभाला है और उनको उनका विकास करने में बहुत मदद करी है। तो बस ऐसे नाम याद रखो कि SKM इंडस्ट्री को जो है सोशल वर्क की कैटेगरी में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, शतावधानी आर गणेश। शतावधानी आर गणेश, इनको आर्ट की कैटेगरी में जो है सम्मान दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने तो, ये हैं शतावधानी आर गणेश। शतावधानी आर गणेश जी जो हैं कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और इनकी फील्ड क्या है, इनकी फील्ड है बेसिकली एक कर्नाटक में अवदान ट्रेडिशन चलता है। अवदान ट्रेडिशन, उसके अंतर्गत ये होता है कि कंसंट्रेशन की एक आर्ट होती है बेसिकली। परफॉर्मिंग पता नहीं परफॉर्मिंग होती है कि नहीं होती, कंसंट्रेशन की एक आर्ट होती है जिससे संबंधित है। शतावधानी गणेश जी जो है कर्नाटका के हैं, कन्नड़ा, संस्कृत एंड कन्नड़ा एंड एक्सटेम्पोरेट पोएट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। शतावधानी आर गणेश जी हो गए। देन ये कौन है, शतावधानी आर गणेश जी अवार्डेड पद्म भूषण फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड आर्ट। मास्टरिंग अवदाना। अवदाना ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर एक VK मल्होत्रा जी आए, ठीक है। ये VK मल्होत्रा मैंने कहीं तो पढ़ा है, इरेडा को बनाने में रिकमेंडेशन दी थी क्या, कोई कहीं तो मैंने नाम पढ़ा VK मल्होत्रा। यहाँ पर जो इनका नाम है, यहाँ पर क्या संबंध है ये देख लेते हैं हम लोग। ये VK मल्होत्रा जी जो हैं BJP लीडर, प्राइड एज वेटरन BJP लीडर VK मल्होत्रा पर्सनल, मतलब ये BJP पार्टी से संबंधित हैं, ये राजनीति से जुड़े हुए हैं बेसिकली VK मल्होत्रा। ये वो वाले नहीं जो मैं सोच रहा था। फिर एक और नाम जिनको जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है वेल्लपल्ली नटेशन। वेल्लपल्ली नटेशन जी को जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोसाइटल कंट्रीब्यूशन, हाँ, इनको क्यों दिया गया है वेल्लपल्ली नटेशन जी को, ये एक SNDP मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। SNDP क्या है, क्या है SNDP का फुल फॉर्म भूल गया मैं। आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था कुछ, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। SNDP एक मूवमेंट है जो कि केरला में चलाया गया था शायद, है ना, तो उसी से संबंधित है ये। इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अगला नाम जो निकल करके आता है, इसको हटाओ यहाँ से, अगला नाम जो निकल करके आता है वो आता है शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन जो है ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में
सम्मान दिया गया है। श्री उदय उदय कोटक जी को सब लोग जानते हैं। उदय कोटक जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वी के मल्होत्रा भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं वी के मल्होत्रा। वेल्लपल्ली नटेशन, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसएनडीपी जो संस्था है केरल की, है ना, तो उससे जो है संबंधित है, राजनीति से संबंधित है एक तरीके से। देन श्री विजय अमित राज, ये जो हैं ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारी। एक बार आप लोग जो है सब देख लो। मैंने करवाया इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका, जरूरी नहीं कि इसी एग्ज़ाम में आ जाए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आएगा जिसमें ज़रूर आपसे पूछेगा कि किसको किसको कौन सा अवार्ड मिला है, और आपसे पूछेगा कि कौन से फील्ड से वो लोग संबंधित हैं। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए इसको। धर्मेंद्र जी को जो है मिला है पद्म विभूषण, किसको किसको मिला, 5 लोगों को मिला है। धर्मेंद्र जी पहले नंबर पे, उसके बाद कानपुर लिखोगे तो के आ जाएगा, तो के मतलब केटी थॉमस जी को। देन एन राजम, पी नारायणन और सी वी एस अच्युतानंदन जो है इन लोगों को मिला हुआ है। अच्युतानंदन जी का नाम वहाँ से याद रखो कि कृष्ण जी का जो है एक दूसरा पर्याय है, और धर्मेंद्र जी आप याद ही रख लोगे आराम से। उसके बाद कानपुर जब लिखोगे तो के एन पी आता है, ठीक है। तो के टी थॉमस, एन राजम वायलिनिस्ट, और पी नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन, बेसिकली ये जर्नलिस्ट रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो याद हो जाएंगे। और उसके बाद ये पद्म भूषण की कैटेगरी में ये कुछ नाम है, 13 नाम है, और उनको जो सम्मान दिया गया है, किसको किसको दिया गया, मतलब बेसिकली आपको पहचान जाना है कि अलका याग्निक जी को दिया गया है, मम्मुट्टी जी को दिया गया है, गणेशन नटेशन जी को दिया गया है, अमित राज जी को दिया गया है, ठीक है। और कौन कौन से नाम आप रिकॉल कर सकते हैं, आप जो कठिन वाले नाम हैं उनको रिकॉल कर लो कि एसकेएम की जो इंडस्ट्री है उनको जो है दिया गया है। उसके बाद शतावधानी किससे संबंधित है, एक अवदान नाम का ट्रेडिशन है कन्नड़ा में, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है वो, उनको जो है दिया गया है। शिबू सोरेन को दिया गया है, उदय कोटक जी को दिया गया है। वी के मल्होत्रा कौन है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है, राजनीति से जुड़े हुए हैं। पीयूष पांडे जी को याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीयूष पांडे मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, उन्होंने बहुत ही फेमस जो है स्लोगन्स दिए हैं, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो का जो नारा है वो भी पीयूष पांडे जी ने दिया है। देन नूरी दत्तात्रेडू, ये जो है मेडिसिन की फील्ड में है, मैं इनको इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि कैंसर एक बहुत भयावह समस्या है, और ये कैंसर को जो है ट्रीट करते हैं, बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मम्मुट्टी जी इम्पॉर्टेंट है, ओके, आर्ट की कैटेगरी में दिया गया है। कल्लीपट्टी रामास्वामी पलनस्वामी, मेडिसिन की फील्ड में इनको दिया गया है। अगर नाम याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखिए काली गोरी करके जो है, गोरी की जगह नोरी याद रखिए, ठीक है, मतलब काली गोरी, ये 2 लोगों को जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मैंने एक, आप लोग कह रहे थे तो मैंने आज सोचा कि मैं एक चैनल बना देता हूँ, मैंने एक इसका चैनल बना दिया है, @UPSC 021 फैमिली, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर ये वाली मैं PDF डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लेना। अदरवाइज़ आप जो है स्वयं PIB की वेबसाइट से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपको चीज़ें परोस कर देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको ये बताना कि सोर्स से कहाँ से आप प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। जब मुश्किल लगेगी तो मैं कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको सिखाऊँगा कि चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। दैट्स द मेन पर्पस बिहाइंड दिस, ओके। तो ठीक है, ये वीडियो मैं अब यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है कि इससे अगर ये क्वेश्चन फंस जाए तो मज़ा आ जाए।